रेनो ड्राइवर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल 7 सीटर है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन ड्राइवर के पहले अगर आपको बेसिक फीचर्स की भी ज़रूरत हो तो आपको टॉप टू वेरिएंट्स के साथ जाना पड़ता था। लेकिन अपडेटेड 2025 ड्राइवर का सेकंड बेस यानी कि RXL वेरिएंट आपके सामने खड़ा है। 7 लाख रुपए इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर करती है और ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटेड है। अब आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, चारों स्पीकर के साथ, चारों पावर विंडोज, रेयर में कैमरा, ऐसे कुछ बेसिक फीचर्स जो आपको पर डे अपने कंफर्ट कन्वीनियंस से रिलेटेड अपनी कार में चाहिए होते हैं, वो अब आपको 2025 अपडेटेड ड्राइवर के सेकंड बेस वेरिएंट के साथ मिल जाते हैं। डिटेल से बात करते हैं कि आपको और कुछ यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया गया है, क्या क्या अपडेट्स आपको 2025 वाली में मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अब आपको रेनो अपनी सारी गाड़ियों में CNG का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल कराता है रेट्रो फिटिंग के साथ, जिसके लिए आपको लगभग 79 या फिर 80,000 रुपीज़ ऊपर देने पड़ते हैं। ये आप जो देख रहे हैं नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट है, जैसे कि कंपनी से आता है एग्जैक्टली वही। तो ये आपको 7 लाख रुपए एक शोरूम में कॉस्ट करता है। बाकी ऑन रोड गाड़ी आपको कितने की पड़ेगी तो उसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप डीलरशिप से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ चाबी। अगर आप चाबी चेकआउट करेंगे तो कुछ ये की है जो कि आपको यहाँ पर मिलती है। पीछे जो है वो रेनो का इस तरीके से आपको एम्बलम और यहाँ लॉक अनलॉक के 2 कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। सेकेंडरी की अगर आप बात करेंगे ना तो ये नॉर्मल एक की आपको दी गई है, इस पर कोई सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोल्स रिमोट के ऊपर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। सामने प्रोजेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप आपको मिलता है। नॉर्मल पार्किंग लैंप आपको मिलेगा नॉर्मल टर्न सिग्नल के साथ, और अंदर जो क्रोम की हाईलाइट्स हैं वो सुंदर लगती हैं। DRLs या फिर फॉग लैंप्स नहीं आते, लेकिन नीचे प्रॉपर जगह दी गई है तो आप उसे इजीली एसेसरीज में या फिर आफ्टर मार्केट में आराम से इंस्टॉल करा पाएंगे। लोअर अगर आप ग्रिल चेकआउट करेंगे, स्केट रफ ब्लैक फिनिश के साथ है। ग्रिल भी एग्जैक्टली वैसी है, लेकिन रेनो का लोगो क्रोम फिनिशिंग के साथ आता है जो कि देखने में थोड़ा अच्छा फील होता है। हुड के ऊपर क्रीजेस वगैरह वो अच्छी लगती हैं। साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ ऊपर व्हील कवर वो आपको ज़रूर मिल जाते हैं। नॉर्मल ब्लैक पेंटेड ही स्टील व्हील जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आते हैं। 2 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे। टर्न सिग्नल फेंडर के ऊपर है। क्लाइडिंग्स वगैरह अच्छी लगती हैं। और यहाँ अगर आप ORVMs वगैरह की ब्लैक बात करेंगे तो ये रफ ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। सेम तरीके के डोर हैंडल्स हैं। रूफ रिल्स इस वेरिएंट में नहीं आती, लेकिन वो भी आप इजीली जो है वो अपना एसेसरीज में लगवा सकते हैं। गाड़ी की पूरी प्रोफाइल का जो आइडिया है ना वो आपको यहाँ से लगता है। एक अच्छी लेंथ डेफिनेटली है, गाड़ी में जगह की कोई कमी नहीं है। एक प्रैक्टिकल 7 सीटर और एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm का वो भी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। पेट्रोल फिलिंग लिड आप सामने चेकआउट कर रहे हैं और पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी लगभग आपको 40 लीटर्स की मिल जाती है। पीछे अगर आप स्विच होंगे तो यहाँ से चेकआउट करो। सबसे पहली चीज तो ये रेनो का लोगो, ड्राइवर का एम्बलम वो अच्छा लगता है। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो अब आपके पास कैमरा जो है ना वो इस वेरिएंट में अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं आता था। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आएगा, डिफॉगर्स वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन स्पेयर व्हील भी नहीं आएगा। अब आप अगर RXE और RXL यानी नीचे के अगर 2 वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको स्पेयर व्हील जो है वो नहीं मिलता। सिर्फ पंक्चर रिपेयर किट वो जरूर मिलेगी। अभी दिखाता हूँ आपको। ये पीछे पूरा बम्पर आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। 3 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं और टेल लैंप वगैरह का पूरा सेटअप हाइलोजन के साथ है। नॉर्मल टर्न सिग्नल, नॉर्मल रिवर्स लैंप और नॉर्मल स्टॉप लैंप अवेलेबल है। लेकिन ये बूट अगर आपने ऑपरेट करना है तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है ना वो दिया हुआ है। उसके बाद ये चेकआउट करो, ये है आपकी पंक्चर रिपेयर किट। अब स्पेयर व्हील नहीं आता नीचे के 2 वेरिएंट्स में, तो ये पंक्चर रिपेयर किट आपको मिल जाती है। सेफ्टी ट्रायंगल और बेसिक टूल वगैरह वो आपके पास अवेलेबल है। ये जो लास्ट रो की सीट्स है ना ये पूरी तरीके से इजी रिलीज के साथ आती हैं, यानी ऊपर की सीट और नीचे का पोर्शन आप सब निकाल सकते हैं। तो ड्राइवर के साथ एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। आप चाहो तो इसे 2 सीटर की तरह यूज कर लो, आप चाहो तो 4 सीटर की तरह या फिर 5 सीटर की तरह या फिर 7 सीटर की तरह। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं रहती। अगर आप ऐसे चेकआउट करेंगे तो लगभग 90 लीटर के आसपास का स्पेस जो है वो आपके पास यहाँ पर है। अगर आप इन सीट्स को हटा देते हैं तो फिर आपके पास 625 लीटर तक का बूट स्पेस जो है वो बन जाता है। ऊपर ट्रिम अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक के साथ कवर्ड मिलता है, जो कि अगेन अच्छी चीज है। और थर्ड रो में यहाँ अगर आप ऊपर देखोगे ना तो प्रॉपर AC वेंट्स आपको थर्ड रो में सेपरेटली मिल जाते हैं। अच्छी बात है। यहाँ प्रॉपर आर्मरेस्ट भी आपके पास अवेलेबल है। ये सीट बेल्ट जो है ना ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, ये ऐसे बाहर इसी तरीके से रहती है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत मैसी टाइप का हो जाता है। अगर ये प्रॉपर रिट्रैक्टेबल होती तो ज्यादा बेटर होता। चलिए फिलहाल इसे क्लोज करते हैं। एक बार मैं पहले आपको ना सेकंड रो चेकआउट कराता हूँ। पहले यहाँ देखो,
सबसे पहली चीज़ पावर विंडोज़, वो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर कंट्रोल है मार्किंग के साथ, ब्लैक कलर के ही लीवर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आप प्रॉपर डोर पैड देखेंगे तो डूल टोन के साथ है, ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन जो कि देखने में सटल फील होता है। स्पीकर 4 हो चुके हैं तो पीछे भी स्पीकर आपको प्रॉपर मिलेंगे, बॉटल होल्डर वगैरह यहाँ पर है। उसके बाद हेडरेस्ट वो आपके पास एडजस्टेबल है, 60-40 स्प्लिट वो आपके पास है। मिडल वाले पैसेंजर के लिए नॉबल लैप बेल्ट जो है वही आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और इन सीट को आप डेफिनेटली स्लाइड जो है वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकेंड रो के एसी वेंट्स आपको यहाँ पिलर के ऊपर मिल जाते हैं। गाड़ी में बहुत अच्छे स्टोरेज, यहाँ पर आप देखोगे तो कप होल्डर वगैरह काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर फिलहाल मिल जाता है। अब एक बार जरा आप ड्राइवर साइड में स्विच हो जाइए कि यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहली चीज़, सीटें वगैरह पूरी तरीके से फैब्रिक की हैं लेकिन डूल टून के साथ आती हैं जो कि सटल है। यहाँ हेडरेस्ट फ्रंट में आपको दोनों फिक्स मिलते हैं लेकिन इसकी हाइट अच्छी है तो कोई इशू नहीं होने वाला। लॉकरिंग यहाँ पर सिंपल से अवेलेबल है। एक बार जरा की लगा लेते हैं और कैसे इग्निशन आप यहाँ पर ऑन करते हैं तो कैसी एनिमेशन है क्लस्टर के ऊपर वो चेकआउट करो। एक एलसीडी बेस्ड क्लस्टर जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अब आपको यहाँ पर मिल रहा है 8 इंच का, जो कि पहले आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता था। अब ये सेफ्टी के लिए बीप इसी तरीके से करता रहेगा। मैं एक बार डोर क्लोज कर देता हूँ ताकि ये बीप करना बंद कर दे। हुआ भी नहीं है डोर क्लोज शायद, ये चेकआउट करो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो वगैरह जो है एप्पल कारप्ले अपना वायर के साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वॉइस कमांड आप कर सकते हैं, बाकी वॉल्यूम वगैरह के लिए नॉब यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ, अरे भाई बस कर दे यार। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ प्रॉपर हैजार्ड के लिए स्विच आपके पास, लॉक अनलॉक और ईएससी को इनेबल डिसेबल करने के लिए वो कंट्रोल्स आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ बढ़िया फ़ोन वगैरह और अपना वॉलेट वगैरह रखने के लिए आपके पास प्रॉपर जगह है। 12V का सॉकेट वो आपके पास अवेलेबल है। ऑक्स लगा सकते हो, USB टाइप ए का पोर्ट जो है वो अवेलेबल है। अगेन स्टोरेज अच्छा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये वेनाइल वगैरह की क्वालिटी रेक्सिन जो है वो ठीक है। छोटे मोटे कप होल्डर्स वगैरह वो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पीछे जो AC वेंट्स है आप उसका फ्लो यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। नॉर्मल पार्किंग ब्रेक ब्लैक बटन के साथ ही आपको मिलेगा। और इधर चेकआउट करोगे तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज जो है वो फिलहाल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ ग्लो बॉक्स में चेकआउट कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे यूटिलिटी स्पेस जो है वो भी अवेलेबल है। कैबिन में लाइट वो LED बेस्ड रहेगी। नॉर्मल एक IRVM आपके पास है। वैनिटी मिरर वगैरह यहाँ पर आपको नहीं दिया गया, लेकिन ये वाइजर की जो साइज़ है ये थोड़ा ठीक आपको फिलहाल मिल जाती है। सीट बेल्ट वगैरह की हाइट फिक्स। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स नहीं आते, ये फिक्स वाले जो है वो आपको मिलेंगे। और ड्राइवर साइड में नॉर्मल एक टिकट होल्डर वो आपके पास अवेलेबल है। स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल है। यहाँ पर अगर चेकआउट करोगे 3 स्पोक का है, कोई माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिए गए। और एडजस्टमेंट ये टिल्ट आ जाएगा। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिल जाएंगे। इधर हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के स्टॉक्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है। मैकेनिकल हेडलाइट लेवलर जो है ना वो आपको यहाँ पर मिलता है। वो जो आजकल आप बटन में देखते हैं इलेक्ट्रिक, वो नहीं है, ये वायर के साथ एडजस्ट होता है, तो यहाँ आपको दिया गया है। नीचे कोई डेड पैडल नहीं है, लेकिन तीनों पैडल के पास स्पेस जो है वो आपको फिलहाल ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी गाड़ी का हम हुड यहाँ से वो एक बार अनलॉक कर देते हैं। और अब बात करते हैं जरा हम इसके इंजन के बारे में। 1 लीटर एनर्जी सीरीज ही इंजन जो है वो आपको मिलता है, जो कि एक 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो बनाता है। माइलेज अच्छा देता है, लेकिन हाँ अगर आपकी गाड़ी फुल पैक्ड है, थोड़ा सा अंडर पावर आपको ज़रूर फील हो सकता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल आराम से चलने वालों में से हैं। लो बजट में आपको एक 7 सीटर कार चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, स्पेस अच्छा होना चाहिए, तो फिर बेहतर है। यहाँ पर ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन वो आपको मिल जाएगा। चले इसे करते हैं क्लोज और यहाँ से ज़रा आप चेकआउट करो ट्राइबर 2025। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक कैलकुलेशन करो ना कंपैरेटिवली, तो पहले से मात्र 10 या 11 हज़ार रुपये बढ़े हैं और उस प्राइस में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि स्पेयर व्हील नहीं दिया गया, तो वो भी अगर आप प्राइस काउंट कर लो लगभग 8 से 10 हज़ार, तो 20 हज़ार रुपये का फ़र्क हो गया। तो उसमें आपको म्यूज़िक सिस्टम, कैमरा, रेयर पीछे पावर विंडो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन के तौर पर मिल गई हैं। तो बेसिक चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिल गई, जो कि एक तरीके से अच्छी चीज़ है। फिलहाल आपको कैसी लगी RXL ट्राइबर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।